बॉर्डर पर अब दुश्मनों पर बरसेगी तबाही। चीनी सेना को चींटियों जैसे मसल देगी नई आर्मी। इधर दोनों सीमाओं पर बीआरओ ने रचा नया इतिहास। भारत ने कर दिखाया सीमा पर सबसे असंभव काम। अब चीन और पाकिस्तान पर मिल गई जीत की गारंटी। दोस्तों, हाल ही में जिस तरह से चीन ने भारतीय सीमा में घुसने की अपनी हरकतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है, उससे भारत अब काफी मुस्तैद हो गया है और अब चीन को ठोकने के लिए वो प्लान तैयार कर रहा है जो एक बारगी जंग का रुख मोड़ दे। यानी अब एक तरफ जहां सीमा पर रूसी हथियारों की जगह भारत के स्वदेशी घातक हथियार एंट्री ले रहे हैं, तो भारतीय सेना भी नई तरह की स्ट्रेटेजी पर काम करती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, भारत ने अब चीन जैसे दुश्मनों को चींटियों की तरह मसल कर रख देने के लिए एक नई तरह की आयरन आर्मी को सीमा पर तैनात करने वाली है, जिसके सामने कितने ही चीनी सैनिक आ जाएं, ये जवान दुश्मन को बुरी तरह से तोड़कर रख देंगे। भारत के पास इसी तरह की एक और आर्मी है जिसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसने पेंगोंग झील के पास हुए दूसरे संघर्ष में चीन को वापस भागने पर मजबूर कर दिया था। और अब इससे भी घातक एक और आर्मी की तैनाती हुई है जो इससे भी घातक है। ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर भारत ऐसा क्या प्लान कर रहा है जो गारंटी है चीन पर जीत की। साथ ही भारत की इस नई आर्मी के बारे में भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चीनी सेना को चींटियों जैसे मसल देगी नई आयरन आर्मी। इनकी ट्रेनिंग देखकर पसीने छूट जाएंगे आपको भाई। दोस्तों, चीन के घुसपैठी सैनिकों को जिन फौजियों ने पीटा वो जम्मू कश्मीर राइफल, सिख और जाट रेजिमेंट के थे। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना के पास एक ऐसी टीम है जो पहाड़ों पर युद्ध के लिए ही प्रशिक्षित हुई है। ये चीनियों को चींटी की तरह मसल सकते हैं, उनसे लोहा ले सकते हैं। ये भारतीय फौज के माउंटेन वॉरियर्स हैं और अब मोदी सरकार इनका डिप्लॉयमेंट चीन के साथ वाली सीमा पर करने जा रही है। ये जवान है भारतीय सेना के माउंटेन स्ट्राइक कोर। इसे 17वीं कोर भी बुलाया जाता है, लेकिन प्यार से फौजी इसे ब्रह्मास्त्र कोर बुलाते हैं। ये साल 2013 से लगातार सक्रिय है, लेकिन समय के साथ ये आर्मी अजय हो चुकी है, जो दुश्मन को धूल चटाकर ही दम लेती है। इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। माउंटेन स्ट्राइक कोर के जवानों को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, कोल्ड वेदर वॉरफेयर, कंबाइंड आर्म्स, घुसपैठ रोधी अभियान, आतंकवादी रोधी अभियान, फॉरवर्ड ऑब्जर्वर, जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, हमला, रेड, जासूसी और शहरी वॉरफेयर में प्रशिक्षित होते हैं। माउंटेन स्ट्राइक कोर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पन्नागढ़ में है। ये पूर्वी कमांड के अंदर आता है। माउंटेन स्ट्राइक कोर्स में फिलहाल 2 डिवीजन हैं। 23 इन्फेंट्री डिवीजन ये रांची में है, दूसरी 59 इन्फेंट्री डिवीजन जो पन्नागढ़ में है। इसमें 6 ब्रिगेड्स हैं, 3 इन्फेंट्री, एक इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस और आर्टिलरी ब्रिगेड शामिल है। माउंटेन स्ट्राइक कोर का मैस्कट स्नो लेपर्ड है, जो ताकत, बहादुरी और चालाक शिकारी होता है। माउंटेन कोर का मुख्य काम है अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में चीनियों से सीमा की सुरक्षा, क्योंकि तिब्बत के साथ भारत की 4057 किलोमीटर लंबी सीमा है। इतनी लंबी सीमा पर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित जवानों की जरूरत है। वो माउंटेन कोर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस कोर में पहले करीब 1200 ऑफिसर्स और 35,000 फौजी हैं, लेकिन हमारे जवानों से चीनी ज्यादा हैं। इसके बाद माउंटेन कोर में जवानों की संख्या बढ़ाई जाने लगी है। प्लान बनाया गया है कि इसमें 90,000 फौजियों को रखने का। इस कोर को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसकी ताकत, हथियार, संख्या, सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। दोस्तों, बेहद बर्फीली जगहों पर ये फौजी युद्ध करने में सक्षम होते हैं। ये अपने शरीर को माइनस तापमान के हिसाब से ढालते हैं। कमांडो जैसी ट्रेनिंग होती है इनकी। एक तेंदुए की तरह हमला करने वाले ताकतवर शिकारी हैं ये स्नो कैमोफ्लेज पहनते हैं ताकि बर्फ में दिखाई ना पड़े। भारतीय सेना हर साल 100 अधिकारी और 400 नॉन कमीशन ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजती है। यहाँ ट्रेनिंग करने वालों को सियाचिन ग्लेशियर के पास सीमा पर तैनात किया जाता है। तिब्बती लड़ाकों की पूरी फोर्स है भारत के पास। चीन सबसे ज्यादा इन्हीं लड़ाकों से डरता है। दोस्तों, चीन को चौंकाने के लिए भारत एक और सीक्रेट फोर्स को तैनात करने वाला है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो झील के दक्षिण किनारे पर भारतीय सैनिकों ने जिस तरह चीनी मंसूबों को नाकाम करते हुए ऊंचाई वाले इलाकों को अपने नियंत्रण में लिया, उससे ड्रैगन काफी हैरान परेशान है। वो चकित है भारतीय सैनिकों की फुर्ती को देखकर, जिनके सामने उसके हाईटेक सेंसर तक फेल हो गए। भारत की सफलता को लेकर मिशन में शामिल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की काफी चर्चा हुई थी। इस फोर्स को लेकर लोगों में उत्सुकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो इस सीक्रेट फोर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस फोर्स को विकास बटालियन और एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद किया गया था। इस गोपनीय दस्ते में शुरुआत में केवल तिब्बती मूल के लोगों को ही शामिल किया गया था। हालांकि अब इसमें तिब्बती और गोरखा सैनिकों की भर्ती होती है। इस फोर्स को एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका गठन मेजर जनरल सुजान सिंह उबन ने किया था, जो बाउस माउंटेन रेजिमेंट को कमांड कर चुके थे। बाद में इसका नाम स्पेशल फ्रंटियर
फ्रंटियर फोर्स रखा गया और विकास बटालियन भी इसका एक नाम है। ये बल कैबिनेट सचिव और पीएमओ को रिपोर्ट करता है, जिसकी अगुवाई एक इंस्पेक्टर जनरल के साथ होती है। एसएफएफ का आईजी भारतीय सेना का मेजर जनरल स्तर का अधिकारी होता है। कहा जाता है कि एसएफएफ दस्तों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कठिन से कठिन हालातों में ये अपने मिशन को बेहद सटीकता के साथ अंजाम देते हैं। बिजली सी फुर्ती वाले ये सैनिक -30-40 डिग्री तापमान में भी नंगे बदन घूम सकते हैं और आग से भी खेल सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ना हो या खाई में कूदना हो, जंग बम बंदूक के साथ हो या खाली हाथ दुश्मनों को ढेर करना हो, एसएफएफ की जीत तय है। असल में इसके पीछे बेहद कठिन ट्रेनिंग होती है, जिसमें ये अपने शरीर को फौलाद बना लेते हैं। शुरुआत में ही इन्हें रॉ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इनका अपना ट्रेनिंग सेंटर है, जहां बेहद कठिन प्रशिक्षण लेते हैं। इस फोर्स में महिला सैनिक भी शामिल हैं और वो भी इस मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती है। इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में है, जिसमें करीब 5000 कमांडोज हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लेकर काफी गोपनीयता बरती जाती है। एसएफएफ के सैनिक कब किस मिशन की तैयारी में जुटे हैं, इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को होती है। एसएफएफ ने देश में कई गोपनीय ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इस फोर्स की संवेदनशीलता को देखते हुए इनके बारे में बहुत कम सूचनाएं सार्वजनिक की जाती हैं। दुश्मन इनके बारे में बहुत कम जानते हैं।